हाँ, तो मैं टोकन रिंग के बारे में बताता हूँ, यानी कि टोकन पासिंग। A token is a special bit pattern or a small message which circulate from one station to the नेक्स्ट इन सम प्रीडिफाइंड ऑर्डर। ठीक है, टोकन क्या होता है? एक स्मॉल मैसेज होता है। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कोई मैसेज भेजते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। इन टोकन रिंग टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, ये बता चुका हूँ मैं। इन बोथ केसेस टोकन रिप्रेजेंट परमिशन टू सेंड। ठीक है, दोनों केसेस में क्या होता है कि टोकन रिप्रेजेंट परमिशन। ठीक है, टोकन क्या रिप्रेजेंट करता है? परमिशन करता है कि हम डेटा भेजें नहीं। इफ़ स्टेशन हैज़ अ फ्रेम क्यूड फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि अगर कोई स्टेशन में जो है वो कोई फ्रेम लगा हुआ है लाइन में, व्हेन इट रिसीव द टोकन इट सेंड द फ्रेम बिफोर इट पासिस द टोकन टू द नेक्स्ट स्टेशन। इफ इट हैज़ नो क्यू फ्रेम इट पासिस द टोकन सिंपली। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आफ्टर सेंडिंग अ फ्रेम स्टेशन मस्ट वेट फॉर ऑल एन स्टेशन इंक्लूडिंग इट सेल्फ टू सेंड द टोकन टू देयर नेबर्स and the other n-1 station to send a frame। ठीक है, जितने भी स्टेशन है वो ये खुद स्टेशन भी इटसेल्फ भी और अदर स्टेशन भी, ठीक है, सब वेट करते हैं। ठीक है, टू सेंड द टोकन फॉर नेबर एंड द अदर n-1 टू सेंड अ फ्रेम इफ़ दे हैव अ वन। ठीक है, अगर उनके पास कोई है। इफ़ देयर एग्जिस्ट प्रॉब्लम लाइक डुप्लीकेशन ऑफ टोकन और टोकन इज लॉस्ट ऑन सेशन ऑफ न्यू स्टेशन, रिमूवल स्टेशन विच नीड टू बी टैकल फॉर करेक्ट एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, फिर उसके बाद उसको जो है अगर कोई स्टेशन में किसी टोकन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लॉस्ट हो जाता है, या फिर ठीक है या कोई स्टेशन नया ऐड कर देते हैं, तो फिर उसको प्रॉब्लम को जो है हैंडल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है वो थ्रूपुट यानी इसकी एफिशिएंसी या फिर परफॉर्मेंस, इसको कह सकते हैं। परफॉर्मेंस दो मेथड से हम निकालते हैं, एक तो डिले से निकालते हैं। डिले का फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट स्टेशन इज इक्वल्स टू a/n। ठीक है, और थ्रूपुट कैसे निकालते हैं? थ्रूपुट का जो फॉर्मूला होता है वो s इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस a डिवाइड बाई n। ठीक है, n हमेशा एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर a हमारा ये तो हो गया a लेस देन 1। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो फिर क्या है कि हम यहाँ पे जो है उसका फार्मूला अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर ये a लेस देन 1 है, ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 1/n, अदरवाइज़ यहाँ पे a/n आएगा। ठीक है, और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेशन हो गया। ठीक है, a इज इक्वल्स टू TP/tt। ठीक है, TP मीन्स टाइम फॉर प्रोपेगेशन डिले और TT मीन्स ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, ये फिगर देख सकते हैं हम। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, यहाँ पे सब स्टेशंस दे रखे हैं, ये टोकन है। टोकन पास अराउंड द रिंग फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास सिस्मा, ठीक है, सिस्मा CD, सिस्मा CA, ये मेथड्स आते हैं। ये भी हमारे पास एक्सेस कंट्रोल मेथड्स हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, सिस्मा क्या होता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, कैरियर का मतलब क्या है? यहाँ पे कैरियर का मतलब यहाँ पे मीडियम है, यानी कि जिस मीडियम में हम भेज रहे हैं डेटा उसको सेंस करना है, यानी कि उसको क्लियर करना है, या फिर उसको सेंस करना कि वो हमारा जो कैरियर है वो कैसा है। ठीक है, ऑल स्टेशन नो दैट अ ट्रांसमिशन हैज़ स्टार्टेड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। ठीक है, ट्रांसमिशन एकदम से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट लिसन टू द फॉर क्लियर मीडियम। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि मीडियम को चेक करेंगे। अगर मीडियम हमारा आइडल है उसके बाद हम जो है ट्रांसमिट करते हैं डेटा को। इफ़ टू स्टेशन स्टार्ट एट द सेम इंस्टेंट कॉलिजन। ठीक है, उसके अगर दो स्टेशन एक वक्त में स्टार्ट कर रहे हैं, एक इंस्टेंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है? कॉलिजन हो जाता है। प्रोपोगेशन टाइम इज़ मच लेस देन ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, वेट रीजनेबल टाइम, राउंड ट्रिप प्लस एक्नॉलेजमेंट कंटेंट, नो एक्नॉलेजमेंट दैट रीट्रांसमिट। अगर एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे नहीं मिलता तो फिर हम क्या करते हैं? दोबारा से ट्रांसमिट करते हैं, यानी रीट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये एक तरह की प्रोटोकॉल है हमारी। ठीक है, प्रोटोकॉल में पहले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, इन लैन इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट इफ़ द केबल इज़ आइडल और नॉट। ठीक है, लैन के अंदर क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट इफ़ द केबल इज़ आइडल और नॉट। ठीक है, केबल आइडल है या नहीं है। ठीक है, कैरियर, इसको क्या कहते हैं? कैरियर सेंस कहते हैं, यानी कि मीडियम को पता लगाना है कि मीडियम कैसा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट
हमारे पास जो है ये दो मेथड हैं, ठीक है, एक परसिस्टेंट सिस्मा है और एक नॉन परसिस्टेंट सिस्मा है, ठीक है। तो वो दो हैं, उसको आगे देखेंगे हमारे पास, और भी आगे स्लाइड्स हैं, ठीक है, उसमें देखेंगे उसको, ठीक है। ये कॉलिजन, ये स्लाइड जो है ये फ्रोज़न की है, ठीक है। इससे पहले जो स्लाइड है ये टेननबाउम में से है, ठीक है। कॉलिजन कैसे होता है, देखिए एक फ्रेम यहाँ से आया, एक फ्रेम यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ पे आपस में कॉलिजन हो गया है, ये कॉलिजन सिग्नल जाएगा यहाँ पे कि कॉलिजन हो गया है, इसका कॉलिजन सिग्नल यहाँ पे जाएगा कि कॉलिजन हो गया है, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है हमारे पास। अब ये परसिस्टेंट, नॉट परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट, तीन तरह के मेथड है, इसलिए मैंने पीछे नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे दे रखे हैं। आफ्टर स्टेशन फाइंड द लाइन आइडल सेंड इट्स फ्रेम, ठीक है। जब तक हमारे पास लाइन आइडल नहीं हो जाए तो तब तक ये वन परसिस्टेंट में हम फ्रेम सेंड नहीं करते। नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है, नॉन परसिस्टेंट सेंस द टाइम सेंस द लाइन आइडल सेंड्स इमीडिएटली, नॉट आइडल वेट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम अमाउंट एंड सेंस अगेन, ठीक है। नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है, सेंस द लाइन अगर आइडल है तो सेंड इमीडिएटली, ठीक है। अगर आइडल नहीं है तो वेट रैंडम, ठीक है। कुछ टाइम जो रैंडम होता है, उसका कोई फिक्स नहीं होता टाइम, उतनी देर में उसको वो जो है वेट करेगा, फिर उसके बाद फिर सेंस करेगा। पी परसिस्टेंट में क्या है, द चैनल हैज़ टाइम स्लॉट्स विद ड्यूरेशन इक्वल टू और ग्रेटर देन मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम हमें फिक्स कर दिया है, उसके इक्वल होता है, उसके हिसाब से चैनल जो है वो हमारा वो चेक करता है, ठीक है। ये इसकी फिगर्स देख सकते हैं, हम कॉन्टीन्यूसली भेज रहे हैं, ठीक है, सेंस किया और ट्रांसमिट किया, ठीक है। इसी तरह से जो है हम यहाँ वेट कर रहे हैं, फिर सेंस कर रहे हैं, फिर वेट कर रहे हैं, फिर सेंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सेंस कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली सेंस करते हैं, टाइम स्लॉट मिल गए हमें, उसके बाद फिर हम ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। ये स्लाइड इसलिए दिखाई गई है कि परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, इसमें ये है कि देखो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं प्योर और स्लॉटेड एलोहा, ठीक है, तो ये उसके लिए है। ये वैसे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये रिलेटेड है प्योर और स्लॉटेड एलोहा, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो नेट से पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है, और कंपैरिजन किया गया है कि जितने भी प्योर और स्लॉटेड एलोहा और 1 परसिस्टेंट सिस्मा और 0.5% सिस्मा और पी परसिस्टेंट जितने भी होते हैं, ठीक है, उनको आपस में जाए कंपैरिजन किया गया, ठीक है। सिस्मा विद कॉलिजन डिटेक्शन, इफ़ कॉलिजन डिटेक्टेड जैम देन सीज ट्रांसमिशन रादर देन फिनिशिंग। अगर हमें जो है कॉलिजन मिलता है तो हम क्या कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन को रोक देते हैं, ठीक है, ठीक है। आफ्टर जैम वेट रैंडम टाइम देन स्टार्ट अगेन, ठीक है। फिर हम जो है रैंडम टाइम में जितना भी हम रैंडम टाइम पहले बता चुका हूँ, ठीक है, उतना वेट करते हैं, फिर हाफ डुप्लेक्स सिस्टम है ये, ठीक है। ये हाफ डुप्लेक्स सिस्टम, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि एक वक्त में एक साइड से हम डेटा भेज सकते हैं, ठीक है, उसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। पहले इधर से भेजा, फिर उसके बाद उधर से भेज सकते हैं, ठीक है। डुप्लेक्स में क्या होता है, यानी फुल डुप्लेक्स में, ठीक है, फुल डुप्लेक्स में ये होता है कि हम दोनों साइड से साइमल्टेनियस भेज सकते हैं, उसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं। सेव टाइम एंड बैंडविड्थ, ठीक है, टाइम और बैंडविड्थ दोनों सेव करता है, ठीक है। बेसिस फॉर इथरनेट लैन, ठीक है, इथरनेट लैन का आगे टॉपिक आ रहा है, उसके लिए बेस होता है, ठीक है। कॉलिजन कैन बी डिटेक्टेड बाय लुकिंग एट द पावर और परस्यूव विड्थ ऑफ सिग्नल रिसीव्ड, ठीक है। बिकॉज अ ट्रांसमिटेड सिग्नल एटीन्यूएट as it propagates. If two stations far apart are transmission, each station will receive a greatly attenuated signal from the other, ठीक है। The signal strength could be so small the combined signal does not exceed the threshold. For this reason the IEEE standard restrict the maximum length of coaxial cable। ये कुछ केबल्स वगैरह के बारे में है, ठीक है। हमारे पास कुछ केबल्स हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये इसकी फिगर है, ठीक है। ये फ्रेम है हमारा, ये कंटेंशन पीरियड है, यानी कंटेंट यहाँ पे है हमारा, ठीक है। ये कंटेंट भेजने का टाइम है, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेम है, फिर इसी तरह से कंटेंशन स्लॉट्स है हमारे पास, फ्रेम इसी तरह से हमारा लास्ट में हमारा फ्रेम पहुँच जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये इसकी एक फ्लो डायग्राम बनाया है, ठीक है, सिस्मा CD का। ये देखो इन्होंने क्या के की वैल्यू 0 कर दी है, के क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितनी बार हम करते हैं इसको,
ठीक है, वही है कि जो हम सेंस करते रहते हैं बार बार, वही चीज़ है। इसको जो है फ्लो डायग्राम से बना दिया है, ठीक है। इनमें से एक, जितने भी मेथड्स हैं हमारे पास, परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट, उस पर से एक मेथड लगाएंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन अगर डन हुआ है, यस है, तो फिर ये नीचे जाएगा, फिर डिटेक्ट करेगा कि कोलिजन हुआ है नहीं। अगर नहीं हुआ तो सक्सेस हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर डिटेक्ट हुआ तो फिर एक सिग्नल भेजेगा, के की वैल्यू बढ़ा देगा, के को चेक करेगा, के ग्रेटर दैन के मैक्स है। अगर ये नहीं होगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर अदरवाइज़ फिर दोबारा के की वैल्यू बढ़ी हुई थी, अब उसके बाद फिर दोबारा करेगा। यहाँ पे एक लूप होल लगा हुआ है कि अगर हमारा ट्रांसमिशन नहीं है तो फिर दोबारा ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा, ठीक है। ये ट्रांसमिट हो जाएगा तो फिर यहाँ चलेगा। तो इस तरह से ये हमारा सिस्मा सीडी काम करता है, ठीक है। इसका फ्लो डायग्राम बना दिया है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसी तरह से इसको ऑपरेशंस दे रखे हैं कुछ, ठीक है। ए ने ये हम दिखा दिया है कि ए ने ट्रांसमिशन किया, सी ने ट्रांसमिशन किया, ये बस है, ठीक है। इस तरह से ये ऑपरेशंस कुछ दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर इथरनेट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो इथरनेट आता है, ठीक है। इथरनेट क्या होता है? इथरनेट केबलिंग, मैनचेस्टर एनकोडिंग, ये सब टॉपिक इसके अंदर आएंगे। इथरनेट मैक, सब लेयर प्रोटोकॉल, द बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम, इथरनेट परफॉर्मेंस, स्विच इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, IEEE 802 LLC, ठीक है। इथरनेट इवोल्यूशन कैसे कैसे हैं देखो, हमारे पास एक स्टैंडर्ड इथरनेट होता है 10 Mbps का, 100 Mbps का होता है, 1 Gbps का होता है, ये 10 Mbps का होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास हम ये इसको ये डिवाइड कर रखे हैं, जनरेशन है एक तरह से ये, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इथरनेट केबलिंग, ठीक है। सारी की सारी हमारे पास केबलिंग है, ठीक है। 10/5, 10/2, 10/T, 10/F, ठीक है। थिन कॉक्स, ठीक है। थिन कॉक, ये जो 10/5 होती है थिन कॉक कोएक्सियल केबल होती है, ये थिक होती है, यानी मोटी होती है, ये थिन होती है, ठीक है। ये पतली होती है, ट्विस्टेड पेयर होती है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर होती है, UTP जिसे बोलते हैं, UTPS, TP जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसे लैन केबल भी कहते हैं, ठीक है। कोएक्सियल केबल का एग्जांपल आप लोग उसे समझ सकते हैं, जो डिश टीवी होता है उसमें कोएक्सियल केबल लगती है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ठीक है, मोटी वाली जो केबल होती है, ठीक है, बहुत मोटी, जो ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फिर इसमें होती है, फिर उसके बाद इसमें होती है, ठीक है। ये चीपेस्ट सिस्टम है, इसमें कोई हब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओरिजिनल केबल है, लेकिन अब ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है। थिक कोएक्सियल केबल अब ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। बेस्ट बिल्डिंग्स, ठीक है, जैसे हम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल से और CIT के बीच में अगर कनेक्शन कराना है तो उसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है ठीक है, ये ट्रांसीवर है, ठीक है। ट्रांसीवर में पहले बता चुका हूँ, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है। इसी तरह से ये कोएक्सियल केबल वगैरह है, ठीक है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, 10/T, ठीक है। बेस बैंड डिजिटल, नॉट ब्रॉडबैंड, मॉड्यूलेटेड अप टू 500 सेगमेंट, ये कुछ फीचर्स वगैरह दे रखे हैं इसके, ठीक है। जैसे 10/T है, चीप होती है, यानी सस्ती, बिकॉज इट यूज टेलीफोन कंपनी, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से 10/F एक्सपेंसिव होती है ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ कनेक्टर एंड टर्मिनेटर्स, ठीक है। 10/5 के बारे में देखते हैं। 10/5 है हमारे पास, 10, ये 10 का मतलब क्या होता है, 10 Mbps, 5 मीन्स 500 मीटर, ठीक है। बेस बैंड डिजिटल, ठीक है, ये हमारे पास पूरी केबल का वो है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, यहाँ ये केबल का एंड है, ये सिस्टम लगा रखे हैं, बेट ट्रांसीवर कहलाते हैं, ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, ठीक है। तरह से फाइनली जाके हमारे पास केबल एंड हो जाती है। इसी तरह 10/T होती है, T मतलब यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, ये सिस्टम यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। ये RJ45 जो हमारे सिस्टम में होता है, जिसमें हम ट्विस्टेड पेयर को लगाते हैं, फिर उससे हम उससे नेट भी चला लेते हैं, लैन कनेक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है। ठीक होगी। फिर इथरनेट टोपोलॉजीज़ है, ये तो सिंपल है टोपोलॉजी, आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। टोपोलॉजी मतलब एक हमारा अरेंजमेंट्स जो होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। A B इस तरह से, ये टोपोलॉजी एक इस तरह से हो गई है, ठीक है। इसको लीनियर बोल दिया, ठीक है, इसको स्पाइन बोल दिया, इसको ट्री बोल दिया, इसको सेगमेंटेड बोल दिया, ये कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मैक एड्रेस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा जो NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है, एथरनेट होता है हमारा, ठीक है। हाँ, तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जो हेक्साडेसिमल में होता है और जो 6 बाइट्स का होता है, ठीक है।
6 बाइट्स मीन्स 48 बिट्स का, ठीक है। और ये हेक्साडेसिमल में होता है, यूनिक होता है सबका, ठीक है। फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं इसको। इथरनेट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं हम, ये सब दे रखा है। एफिशिएंसी ऑफ इथरनेट एट 10 Mbps विथ 512 बिट स्लॉट्स, ठीक है। इतने ये फ्रेम जैसे जैसे घटाते जा रहे हैं तो परफॉर्मेंस हमारी गिरती जा रही है, ठीक है। स्विच इथरनेट, ठीक है। इथरनेट को स्विच होते हैं, यानी कि स्विच होता है उसमें, ठीक है। ये स्विच लगा दिया हमने, ये इथरनेट, ये हब हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये स्विच है। स्विच का मतलब ये है कि मैं स्विच दिखाया भी था आप लोगों को, लैब में रखा है स्विच, ठीक है। तो स्विच क्या काम करता है, स्विच का काम क्या होता है, स्विच का काम क्या होता है कि स्विच जो है वो जो मेन लाइन आती है उससे आगे कनेक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये शेयर्ड विद मीडियम बस, ठीक है, शेयर्ड विद मीडियम बस और स्विचिंग हब, ठीक है। बिट टोटल कैपेसिटी अप टू 10 Mbps है, इसकी n/10 Mbps है। इसी तरह से ये हमारे सब स्विच इथरनेट के ये सब एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद फास्ट इथरनेट वाज डिजाइंड टू कम्पीट विद लैन प्रोटोकॉल सच एज FDDI मतलब फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस और फाइबर चैनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। IEEE क्रिएटेड फास्ट इथरनेट अंडर द नेम ऑफ 802. IEEE ने इसको एक स्टैंडर्ड दे रखा है, ठीक है। ये हमारा 802.3U है, ठीक है। फास्ट इथरनेट इज़ बैकवर्ड कंपेटिबल विद स्टैंडर्ड। बैकवर्ड कंपेटिबल क्या होता है कि यानी जो पहले की जो पिछले की टेक्नोलॉजी है, यानी उसको वो कंपेटिबल है, यानी कि वो भी काम करेगी विद स्टैंडर्ड इथरनेट, बट इट कैन ट्रांसमिट डेटा 10 टाइम्स फास्टर एट आ रेट ऑफ 100 Mbps तक का ये स्पीड देती है हमारी, ठीक है। फास्ट इथरनेट में ये टोपोलॉजीज है, पॉइंट टू पॉइंट है और ये स्विच है, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हैं, कुछ खास चीज़ नहीं था। कॉमन फास्ट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन 100 बेस TX है, 100 बेस FX है, 100 बेस T4 है। 2 वायर्स होती है इसमें 2 वायर्स फाइबर की होती है, यहाँ पे UTP की होती है, ठीक है। अनट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, UTP मीन्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। 4 वायर्स कैटेगरी 3, ठीक है। यहाँ पे कैट 5 की केबल है, यहाँ पे कैट 3 की है UTP केबल, ठीक है। ये सब इसकी टेबल दे रखी है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गीगाबिट इथरनेट आता है। द नीड ऑफ एन इवन हायर डेटा रेट रिजल्टेड इन द डिज़ाइन ऑफ गीगाबिट इथरनेट प्रोटोकॉल 1000 Mbps। द IEEE कमेटी कॉल द स्टैंडर्ड 802.3Z, ठीक है। IEEE ने इसको नंबर दिया 802.3Z। अब इसके कुछ फीचर, इसका ये जो है वो देख सकते हैं हम, ठीक है। टोपोलॉजी देख सकते हैं इसकी, ठीक है। ये दे रखे हैं, यहाँ पे स्विच लगाया है हमने, ठीक है। स्विच है या फिर हब है, ठीक है। और ये इतने सारे कनेक्शन है और ये बीच में हमारा केबल हो गई, इसी तरह से ये 2 सिस्टम के बीच में कनेक्ट हुई केबल, ठीक है। गीगाबिट इथरनेट, इसकी भी अपनी इसकी पूरी इसके एडवांटेजेस हैं, केबल किस तरह की होती है, ठीक है। ये सब, ये 1000 बेस SX LX CX T, ठीक है। इसमें 2 पेयर्स ऑफ STP शील्डेड, ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है और ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है। हाँ, इसी तरह से इसके एडवांटेजेस हैं, ये सब दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, इसके कुछ डिफरेंसेस हैं गीगाबिट के। कैरियर एक्सटेंशन, ठीक है। कैरियर एक्सटेंशन होता है इसमें एटलीस्ट 4096 बिट टाइम्स लॉन्ग, ठीक है। इतनी लंबी हो सकती है। फ्रेम बस्टिंग एक्सटेंडिंग टू 200 M न्यू कोडिंग, ठीक है। इसके अंदर नई कोडिंग हुई है। फिर उसके बाद ये समरी है, ठीक है। 10 गीगाबिट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। मीडिया है और ये मैक्सिमम लेंथ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। 10G बेस S L और E, ठीक है। शॉर्ट वेव, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट वेव इसकी ये दे रखा है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर तक, ये 40 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में हमारे पास जितना भी मैंने पढ़ाया है सब इसके रेफरेंसेस हैं, ठीक है। जो मैंने डेटा लिया है सब ये टेननबाउम से है, ठीक है। और टेननबाउम कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से बुक है, और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बाय फोरोजन एंड बेरोज, ठीक है। और फिर कुछ मैंने गीक फॉर गीक से लिया है, ठीक है। वो सब मैंने इसके रेफरेंस दे दिए। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।